हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ यूट्यूब चैनल पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बॉडमास रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है? पहला तो आप CTET के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दूसरा आपका CG टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और तीसरा आपका असिस्टेंट टीचर का जो होता है एग्ज़ाम, वर्ग 3 की जो परीक्षा होती है उसमें ये तीनों में एक एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। पूरी 90% चांसेस है कि बॉडमास का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बहुत जल्दी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसका यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे BODMAS लिखा हुआ है। ये बॉडमास आखिर है क्या चीज़, है ना? इसको अभी हम लोग जानेंगे कि बॉडमास एक्चुअली में है क्या ये। ठीक है, तो बॉडमास का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, है ना, पहला B का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैं फुल फॉर्म इसका बता दे रहा हूँ आपको। B का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक कहते हैं हिंदी में, है ना। O ऑफ मतलब का, हिंदी में इसका मतलब का। D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से है सब्ट्रैक्शन। जिस प्रकार ये सीक्वेंस में है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको इसी क्रम में जो पहले सॉल्व करना है। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ या का लिखा है कहीं पे तो उसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीज़न करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको इसको समझा दूंगा मैं, है ना। एक और बात बता देता हूँ कि जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसके बाद ये जो ऑफ है, इसका मतलब होता है का, इसका का मतलब होता है गुणा करना। क्या होता है इसका का मतलब? गुणा करना, मल्टीप्लाई करना एक तरह से देखेंगे तो। दूसरी बात यह है कि ये जो का है, इसमें आपका अंडर रूट वाले क्वेश्चन या फिर एक्स स्क्वायर वाला जो वर्गमूल वाला जो क्वेश्चन होता है, स्क्वायर वाला, है ना, ये जब क्वेश्चन में देखेंगे तो मैं आपको इसको इजीली आपको समझा दूंगा, है ना। सबसे पहले वही जो यहाँ पर वही बताया है कि बॉडमास के नियम का कैसे उपयोग करते हैं। तो जो मैं बताया, सबसे पहले कोष्टक वाला को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घातांक या करणीय दी गई है अंडर रूट वाली, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से एडिशन, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ब्रैकेट होती है वो 4 तरह की ब्रैकेट होती है। पहला ये है लाइन ब्रैकेट कहा जाता है, रेखा कोष्टक कहते हैं, जो इस तरह से ऊपर संख्याओं के ऊपर में खींची रहती है, जैसे 2+3 लिखा है और ऊपर में ऐसे लाइन खींचा रहता है। तो सबसे पहले हमको ये जो ब्रैकेट दिया है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद जो है एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा कोष्टक, जो देख पा रहे हैं हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इस तरह से होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये करली ब्रैकेट है। इसके अलावा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम कभी कभी इस तरह का यूज करते हैं ना। इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस को याद रखना। पहले क्या है? लाइन ब्रैकेट, स्मॉल कोष्टक, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब चलते हैं हम कहाँ पे? क्वेश्चन की, और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था कि बी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, BODMAS। इसी सीक्वेंस में हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 49 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 35 का 4%। मैंने क्या कहा? ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ एक भी ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। उसके बाद ये नहीं हुआ, ओ मतलब ऑफ मतलब का। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 35, ये वाला सेक्शन 35 का 4%। तो 35 का हम लोग 4% निकाल लेते हैं। क्या होता है 35 का परसेंट? 35 इंटू 4/100, इसका 4% निकाल लेते हैं। पहले हम लोग कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 जा 35, है ना, सॉरी, इसको हम लोग 5 से ही करेंगे, तो 5 7 जा 35, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। तो ये हो गया कुछ इस तरह से 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20, कुछ इस तरह से हो गया ये कट के। फिर यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। कितना आया दोस्तों? इसका वैल्यू कितना आया?
7/5, ये इसका वैल्यू आया। ये 35 का 4% का वैल्यू क्या आया आपके पास, आया 7/5, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। यहाँ इसका वैल्यू आया क्या, 7/5। हम क्या कर रहे थे BOD में, ये निकल गया, ब्रैकेट तो है नहीं, ओ को हमने सॉल्व कर। इसके बाद डिवीज़न करना है। डिवीज़न कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे डिवीज़न है और यहाँ पे डिवीज़न है। तो इसको सिंपल से मतलब 49 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया, 7। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। और 48 डिवाइडेड बाय 6 है तो 6 कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 48 आएगा। 6 8 48 होता है, तो 6 8 जब 48 और 7 7 जब 49। ठीक है, तो 7 धन 8 हो गया इसका वैल्यू। प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। 35 का 4% तो 7/5 आ गया है। मतलब इसका टोटल जो वैल्यू आ गया वो कितना है, 7 धन 8 प्लस 7/5। ये देखिए मैं आपको एकदम विस्तार रूप से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है ना। इसको फटाफट करना है, जल्दी से करना है इसको सॉल्व, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो आपको बार बार उसमें एकदम डिटेल से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस कर देंगे। 7 7 14 और 1 15 हो गया। 15 धन 7/5 कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई 15 5 75 प्लस 7/15। होप कि ये इसको जो है फ्रैक्शनल नंबर में हम अगर किसी नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं इसको आप जानते होंगे, है ना। इसको नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो के चैनल में उपलब्ध है, हम कैसे जोड़ते हैं किसी ने फ्रैक्शनल नंबर को, भिन्नात्मक संख्याओं को किसी संख्या के साथ कैसे जोड़ते हैं, इस पर वीडियो बना हुआ है। अब 75 और 7 हो गया फ्रेंड्स आपका, 75 और 5 80 और 2 82, 82/15 हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी 15 नहीं, ये 5 होगा फ्रेंड्स, है ना। सॉरी ये माय मिस्टेक, ये हो गया आपका 82/5, है ना। यहाँ गलती से मैंने 5 के जगह में 15 लिख दिया था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, डिवाइड जब हम करेंगे इसको 82/5 तो 5 एकम 5 हो गया, 3 हासिल आया ये तो, और 32 आ गया तो 5 छक्के 30 हो गया। फिर 2 हासिल आया क्योंकि 32 हुआ, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 2 आ रहा है ना। फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ गया यहाँ पर, तो 5 चौके 20, 16.4 इसका सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना आया, 16.4। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहीं से देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये 7 7 49, 7 और 6 8 48, 8 और 35 का 4% फटाफट निकालेंगे, 35 × 4/100। ठीक है, इसको तुरंत निकालना है ना, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फिर फटाफट इसको जोड़ देना है। 7 7 14 1 15 प्लस करके यहाँ पर इसको जोड़ देना है हम। ठीक है, जो भी आएगा उसको फटाफट, इसको मुश्किल से ये ना 20 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप कि इसको आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका सेकेंड क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लगता होगा कि आपको इसमें बहुत सारा सॉल्व करना होगा। देखिए आपको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको घुमा फिरा के पूछे। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ देखिए आपको 4900 का 7% पूछा है। 7%, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद का पूछा है तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन आता है। हम पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उससे पहले यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड मास करके, ताकि हमारा कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। इसको लिख लिया करेंगे हम लोग ऊपर में ही, BODMAS। इसी सीक्वेंस में हमको सॉल्व करना है। फिर तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे 4900 का 7% जब आप निकालेंगे तो ये 0 0 तो यहीं पर देख के कैंसिल हो जाएगा। आपको सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 7 9 63 का कैरी आया 6 और 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 हो गया आपका 34। इसका वैल्यू आया दोस्तों
343। इसका वैल्यू कितना है? 343। ये आपको याद रखना है। इसका वैल्यू आया 343, ऐसे लिखते जाना है। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ प्लस है, फिर 48 डिवाइडेड बाई 24, तो बी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ मतलब का। अब यहाँ 50 का यहाँ पर कितना परसेंट, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ x% मान लेंगे। 50 का x% कितना होगा? 50 इंटू एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? 5x अपॉन 10 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, बचा क्या? x/2 बच गया है। हम मान लेते हैं कि 50 का x% यहाँ पे है। ओके, तो x/2 हो गया। ये इतना याद हो गया आपको। कितना आना है यहाँ? 50 का जो x% है वो x/2 में आएगा ये। ओके, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखना है ना। इसका आ गया था 343 और इसका आया था x/2 मान लिए हम। अब BOD जब लिखते हैं BOD, इसके बाद हमको क्या करना है? डिवीज़न करना है। तो 48 बटे यहाँ पर 24 है, तो 24 दूना 48 होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। अब 343 प्लस 2 प्लस x/2 ये हो गया। 343 और 2 कितना हो गया? 345 प्लस x/2। फाइनल जो इसका हुआ ये x/2 है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमने निकाल लिया 345 प्लस x/2। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। 345 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10,000 का 20%। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पूछी जाती है राउंड फिगर में 10%, 20%, 30%, 40%, तो अगर इस टाइप का पूछ रहा है और इसके इकाई में अगर 0 वगैरह है तो शॉर्टकट विधि ये है कि पहले इसका 10% निकालो, फिर इसको दोगुना कर दोगे तो 20% निकल जाएगा। तो 10,000 का 10% निकालना है ना, तो 1 0 कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये 10,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये 100 इंटू 20 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 20 0 जा 0, 20 0 जा 0, 21 जा 20। ये कितना आया? 2,000। मैं क्या बोल रहा था कि जब 10,000 का 10% कितना होगा? 1 0 हटाएंगे तो 1,000 हुआ, ये 10% हुआ, तो 20% कितना होगा? 2,000 होगा। यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इसका डबल कर देते हैं तो 2,000 हो जाता है। अब इसका वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये हमने कर दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है इसको हम लोग 345 को उस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जो धनात्मक संख्या है ये जाकर के ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर x/2 इज इक्वल टू 2000 माइनस 345 हो जाएगा ये। इसके बाद 2,000 में से 345 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, तो ये इस प्रकार से होगा x/2 इज इक्वल टू 2000 माइनस 345। जब हम कर देंगे तो ये आपका बचेगा 1655। ठीक है, अब x/2 है तो x/2 इज इक्वल टू 1655। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी इस तरह का होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1655 से, तो x इज इक्वल टू 1655 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 3310। ठीक है, 16 दूनी 3200 और 55 दूना 110, तो 32 1 3310। 3310 कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये यहाँ पे है। तो ये जो x का यहाँ पर कितना परसेंट होगा? तो 3310 है ना, यहीं पर वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का 3310, यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हम x की वैल्यू मान के चले थे तो इतना ही इसका आंसर होगा।
अब ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आप 8-10 बार सॉल्व करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली इसको ईजी लगने लगेगा। यहाँ पर सीधा हमने क्या किया, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, फटाक से इसको जो है हम जानते हैं कि 7% करेंगे तो डबल 100 होता है, तो 7 कट जाएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर x लेकर चलेंगे तो हो जाएगा ये, और 24 दूना 48, 2 हो जाएगा। यहाँ 10,000 का 20% करेंगे, 10% 1,000 होता है तो 20% 2,000 हो जाएगा। सिंपल, फटाफट। ये भी न है 20 से 30 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, जब बहुत बड़ा नहीं है, लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप समझ विकसित कर लेंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, और हमने पहले पढ़ा है कि पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह का पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा ब्रैकेट है। यहाँ पर लाइन ब्रैकेट नहीं है, लाइन ब्रैकेट संख्याओं के ऊपर में लगती है, जैसे इस तरह से होता। अगर इस तरह से तो पहले 2 को into 4 हम लोग सॉल्व करते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से, तो पहले 48 में हम 32 घटाते। ठीक है, इस तरह से होता है ये, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो लाइन ब्रैकेट नहीं है। पहले हमको कौन सा ब्रैकेट करना है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से आपको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। 3 जगह स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम 3 जगह का पहले सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे एक साथ। तो पहले एक एक सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को। हमने पढ़ा है, चूंकि अब ये ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये समझ के चलिए कि आप जो 64 + 78 भागी 2 × 4, ये जो है एक अलग क्वेश्चन है, समझ के चलिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है। कौन सा ब्रैकेट के अंदर में है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, छोटा जो ब्रैकेट होता है, छोटा जो कोष्टक होता है उसके अंदर में है, इसलिए समझिए कि अलग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को यहाँ एक साथ मिला दिया है ना। ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मन है मैं कहीं से भी सॉल्व करूं। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं पहले यहाँ से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे ईजी वाला यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर 64-78 भागी 2 × 4 में बॉडमास का नियम क्या कहता है, ये मैंने क्या कहा कि ये समझ के चलिए कि ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भी बॉडमास अप्लाई ही होगा। तो ब्रैकेट तो हमने यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ तो यहाँ पर है नहीं। डिवीजन कहाँ पे है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिवीजन है आपका, तो पहले ये वाले डिवीज़न वाले सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो 78 भागी जब हम लोग 2 कर देते हैं, तो हमको याद है 2 × 3 = 6 हो गया, और ये हो गया 18, दोनों 18, 39 हो गया। इसका वैल्यू कितना आया, 39 हो गया। तो अब ये 64 धन 39 गुणा 4, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 39 × 4 को पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला सेक्शन 39 × 4 करेंगे और उसमें 64 जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 39 × 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13 हो गया 136। इसमें 64 जोड़ना है, तो 136 में हम 64 जोड़ देते हैं। 6 × 4 = 10 और 6 × 3 = 9 और 1 10, 200। इसका फाइनल जो वैल्यू आया कितना आया फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू आया ये 200 हमको याद रखना है। 200 वैल्यू आया इसका। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सॉल्व क्या करना है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग BODMAS। तो पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट है लेकिन उसके अंदर ही सॉल्व, ऑफ नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कि ये भी नहीं है, पहले है एडिशन। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 40 और 48 को जोड़ देंगे, 40 40 80, 80 और 8 88, 88 में से हम क्या कितना घटा देंगे, 32 माइनस कर देंगे। 8 में 2 गया, कितना बचा 6, और यहाँ 8 में 3 गया तो 5। इसका जो वैल्यू आया ये कितना आया 56, कितना आया 56। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर लिख लेना है। पहले इसका यहाँ इसका वैल्यू आया था 200 और इसका वैल्यू आया है कितना 56। अब यहाँ पर 160 का 40% निकालना है। मैंने क्या कहा था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, तो अगर राउंड फिगर में परसेंटेज पूछ रहा है कि 10%, 20%, 30%, और जिसका पूछ रहा है उसके इकाई के अंक में अगर 0 है तो उस 0 को जब हटा देते हैं तो हमारा 10% निकल के आता है। जैसे यहाँ पर 160 है,
160 का अगर हम 10% निकालना चाहें तो 10% निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके कैंसिल आउट होगा। मतलब 160 का 10% निकालना है तो हम देख के बता देंगे कि इसका वैल्यू कितना है, 10% का 16 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे मैं उसी फार्मूला के यूज कर रहा हूँ, 160 का हम पहले 10% निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। 10% निकाले तो 40% कितना होगा, 4 गुना कर देंगे, 16 चौक 64 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। 160 का 40% कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद 4 है, और जब भी मतलब ऐसा अगर 64, ये इसका वैल्यू इस तरह से हो गया, और ब्रैकेट के और 4 के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब यह है कि 64 गुणित 4 है वो, या 4 गुणित 64 है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकाल लेंगे, 4 चौके 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 256। ठीक है, हाँ 256 इसका वैल्यू आ रहा है फाइनल सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 256। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका जो फाइनल हो गया 256 प्लस 56 माइनस 200। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो 256 में और 56 जोड़ देंगे, इसको भी हटाइए, तो 6 और 6 12 और 5 5 10 और 1 11 और 212 हो गया। 212 में से 200 घटा दीजिए आप, यही हो रहा है ना, 6 6 12 5 5 10 और 11 2, सॉरी फ्रेंड्स ये 312 हो रहा है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो 6 6 12 का 2, 5 5 10 और 11 2 और 1 312 में से हमको 200 माइनस करना है। 312 में से जब 200 आप हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच के आएगा, 112 बच जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस कर दे रहा हूँ, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, है ना। ये फाइनल आंसर जो आ गया हमारे पास कितना, 112, जो कि डी नंबर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉडमास का क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि एक चीज़ में हमको छोटी सी गड़बड़ी हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमको सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करना है। ओके, या क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर का वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको हम सिंपल वे में लिख लेते हैं। का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो 2/5 गुणित 15/16 भागित 3/8 धन 7 है यहाँ पे। इसको हम लोग सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था कि बी ब्रैकेट तो है नहीं, बी ऑफ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, और ऑफ वाला हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 2 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 2/5 गुणित 15/16 है यहाँ पे, तो इसको कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। इसका जो वैल्यू कितना आया, इसका आया 3/8। इसका वैल्यू कितना आया, 3/8। तो इसको हमको याद रखना है और यहाँ पर लिख लेना है, इसका वैल्यू आया 3/8 आया इसका वैल्यू। उसके बाद डिवाइडेड प्लस 3/8, देखिए इसका वैल्यू तो 3/8 आया है, और डिवाइडेड बाई 3/8 प्लस 7 है यहाँ पे इसका वैल्यू। अब सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1। इसी तरह 3/8 को 3/8 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 धन 7। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ये डी नंबर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है, इजीएस्ट वे में। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताया तो थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब 8-10 बार आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट आपसे ये सॉल्व होने लगेगा। जैसे ये ब्रैकेट वाला मैंने क्वेश्चन बताया, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसको एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है, इसको हमको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि 10%, 20%, जैसे 350 है
350 का 10% कितना हो गया, 35 हो गया, एक जीरो हटा देंगे। अब 10% निकाल लिए तो आप 20%, 30%, 50% भी निकाल लेंगे, तो 350 का 20% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 35 दूने 70, 40% कितना हो, 70 दूना 140 कर देंगे, तो इसका इस तरह से निकल जाएगा ये। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रहा मतलब आपका सीजीटेट का, सीटेट का, या फिर और किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है, स्पेशली टीचर एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।